इस सवाल में हमें डायग्राम गिवन है, एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है, फिर ये ऐसे आई है, यहाँ पर वेट लटकाया गया है 60 न्यूटन, और इस साइड एक रस्सी यहाँ तक है आपकी, ये रस्सी है और ये रस्सी है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है। इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगाया गया है 50 न्यूटन और नीचे वेट 60 न्यूटन लटकाया गया है। और ऐसा करने के बाद ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको निकालना है ये एंगल थीटा कितना होगा, दिस थीटा इज टू बी फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले अगर ये वाला जो बॉक्स है वो रेस्ट पे है तो इसके ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ 60 न्यूटन। तो नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स 60 न्यूटन लगा है तो ऊपर टेंशन का भी 60 न्यूटन लगेगा। टेंशन इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ठीक है जी। इसके बाद अब आप आ जाएं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अब देखें, ये जो मैंने 60 न्यूटन लगाया ये इस बॉक्स के पे ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन है। अगर आपकी मास लेस स्ट्रिंग है तो उसके अंदर टेंशन सेम रहती है, इस पॉइंट पर लगने वाला टेंशन भी 60 न्यूटन रहेगा। अगर मैं इस डायग्राम में इस पॉइंट को यहां बनाता हूं तो इसके ऊपर 3 फोर्स हो गए, एक 50 न्यूटन इस साइड, एक 60 न्यूटन इस साइड, और एक आपका टेंशन फोर्स T1 इस साइड। आपका ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा। तो आप टेंशन का ये वाला कंपोनेंट लेंगे और ये वाला लेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 होना है। तो ये वाला कंपोनेंट T1 कोस थीटा, T1 कोस थीटा इज 60 और T1 ही है, T1 साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, 50 के बराबर है। डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/6, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह के सवालों में जब दो परपेंडिकुलर फोर्स हो और एक किसी एंगल पर हो तो तीसरे वाले फोर्स के कंपोनेंट्स ब्रेक करके और डिवाइड करके सॉल्व करना आसान रहता है। ये tan थीटा, ऐसी दो इक्वेशंस बना के उनको डिवाइड करना बहुत फ्रिक्वेंट सवाल इसके आते हैं। तो आप याद रखें, जब 3 फोर्स लग रही हो, 2 परपेंडिकुलर हो और एक आपकी एक एंगल पे हो, तो तीसरी फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करके आप इक्वेट कर सकते हैं इफ योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 5/6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।